Good morning, बच्चों. So today let us start the new chapter, the third chapter from your text, and that is very interesting chapter, human reproduction. As in previous classes, in class 10, reproduction is there. Prior to that, there may be reproduction, and everything is as it is here also. Nothing is new. Only certain terms has been added. As in comparison to class 10, in comparison to class 8, now you are grown up, your mental capacity has advanced, increased, and therefore some of the terms they have added. So in case of human reproduction, the reproductive capacity becomes functional after attainment of certain age, after attaining puberty, after attainment of puberty. So the attainment of sexual maturity, that means after puberty there will be formation of sperm, there will be maturation of ovum, that means gametogenesis starts. After puberty what happens? Gametogenesis starts. Because in case of sexual reproduction, when there is sexual reproduction, there is union of gametes, and for union of gametes, first of all production of gamete, and production of gamete means genesis. After that there will be transport of gamete, then fertilization. So in case of sexual reproduction, fertilization is the vital point. Fertilization is the VIP incidence in case of sexual fertilization. सबसे important vital है कहाँ? sexual reproduction में. That is being categorized. इसको हम लोग देखते हैं कैसे? प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स. फर्टिलाइजेशन के पहले की कहानी, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स. तो जो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स हैं उसमें क्या होगा? सबसे पहले क्या होगा? गैमेटोजेनेसिस. जो सबसे पहला काम है वो क्या होता है? गैमेटोजेनेसिस, गैमेट की फॉर्मेशन. तो दोनों गैमेट बनेंगे, मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट. तो गैमेटोजेनेसिस मींस स्पर्मेटोजेनेसिस, मींस प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, एंड इन केस ऑफ फीमेल इट इज oogenesis. अब दोनों में क्या है? अंतर है. Differences are there in spermatogenesis and oogenesis. The spermatogenesis starts after attainment of puberty at the age of 13 to 14 years in case of male, and it continues till last breath of the life. जीवन पर्यंत चलती रहती है. ठीक है. ताजमहल को किसने बनवाया? शाहजहां. और ताजमहल किसकी याद में बनाया गया? मुमताज की याद में. और ये मुमताज उनकी पहली पत्नी नहीं थी. मुमताज उनकी शायद तीसरी या कम से कम तीसरी चौथी पत्नी रही होगी. इसका मतलब चौथी पत्नी थी, उसके पहले भी पत्नी रही, उसके भी बाल बच्चे होंगे. और मुमताज की जो मृत्यु हो गई वो बच्चे को जन्म देने के क्रम में, पहले जो है ना MMR, मैटरनल मोर्टिलिटी रेट बहुत अधिक था. क्या होता था? मेडिकल फैसिलिटी थी नहीं, बच्चों के जन्म देने के क्रम में माता की मौत हो जाती थी. तो मुमताज का मौत कैसे हुआ? ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ. और जिस बच्चे को जन्म दे रही थी उसका नंबर क्या है? थोड़ा बहुत हिस्ट्री वगैरह नहीं पढ़ते हो? वो उसका 14वां बच्चा था. ठीक है. जब डेथ हुई किस कारण से? 14वें बच्चे के कारण. और हो सकता है जब उसकी डेथ हो गई हो तो फिर से शादी किए होंगे. अब ये पता नहीं है, लेकिन मेल करने का ये मतलब है कि मेल के केस में जो स्पर्मेटोजेनेसिस है दैट रिमेंस कंटिन्यू. हाँ, ये है कि आफ्टर अटेनमेंट ऑफ द एज ऑफ 50 ईयर 60 ईयर जो नंबर ऑफ स्पर्म है, स्पर्म काउंट जिसको बोलते हैं, वो क्या हो जाता है? लेसर हो जाता है. और जब लेसर हो जाएंगे तो उसका जो कैपेसिटी है वो कम हो जाता है, मोबिलिटी कम हो जाता है, तो चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इज रिड्यूस्ड. लेकिन फिर भी होता है. देखना ना, कई बार शादी करते हैं 60-70 की उम्र में, तो लोग शादी करते हैं नहीं 60-70 की उम्र में
शादी करते हैं किसी भी परिस्थिति से, जो भी कारण हो। तो ये डिफरेंस है किसमें, स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट्स एट द एज ऑफ प्यूबर्टी एंड कंटिन्यूज फॉर होल लाइफ। नहीं, एंड oogenesis it starts at the age of puberty and adolescent पीरियड में स्टार्ट होता है। तो यहाँ क्या है कि फॉर्मेशन होती है, स्पर्म की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। और यहाँ क्या है, ओवम जो एग है, इसको समझ लो बढ़िया से, जो एग है उसकी फॉर्मेशन कब होती है, बर्थ पहले, when there is embryonic development of the female fetus, जो फीमेल फीटस का गर्ल चाइल्ड की एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो रही है, उसी समय एक का फॉर्मेशन हो गया, एक का क्या हो गया, फॉर्मेशन हो गया। एंड मिलियंस ऑफ एग सेल्स, फॉलिकुलर सेल्स आर देयर इन ईच ऑफ दी, और धीरे धीरे क्या होंगे, जब बर्थ होगी, जिस समय बर्थ होता है तो उस समय क्या है, मिलियंस of follicular cells are there in both the ovaries and after attainment of puberty, यानी कि बर्थ से लेकर के 12 साल 13 साल तक की अवस्था में क्या हो जाते हैं, most of the follicular cells degenerate, बहुत सारे follicular cells क्या हो जाते हैं, degenerate कर जाते हैं। और उसके लिए एक टर्म दिया गया है, टर्म क्या है, follicular atresia। क्या कहते हैं इसको, फॉलिकुलर एट्रेसिया। बहुत सारे फॉलिकुलर सेल्स डीजेनरेट कर जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। तो बचता कितना है, एट द टाइम ऑफ सेक्सुअल मैच्योरिटी जो नंबर ऑफ फॉलिकल्स है वो कितने बच जाते हैं, 60 to 80,000, 60 to 80,000 मिलियंस होती है, उससे कितने बच जाते हैं। और ये भी बहुत अधिक है, क्या है, ये बहुत अधिक है। तो होता क्या है कि अभी तक जैसे सीड के केस में पता है कि सीड रिमेन्स इन डोरमेंसी, डोरमेंट कंडीशन में है, व्हेनेवर दे गेट फेवरेबल कंडीशन दे स्टार्ट जर्मिनेट। उसी तरह से ये एग सेल क्या होते हैं, डोरमेंट कंडीशन है, इनएक्टिव कंडीशन में है, और ग्रेजुअली क्या होंगे, वन ओवम, वन एग इज गेटिंग मैच्योरिटी फ्रॉम दिस फॉलिकुलर सेल्स फ्रॉम आइदर ऑफ द ओवरी। इमेजिन करो कि इस बार रिलीज हुआ, सपोज फ्रॉम लेफ्ट साइड, तो अगली बार क्या होगा, राइट साइड, फिर अगली बार लेफ्ट साइड से। तो अल्टरनेटली एट ए टाइम वन एग इज गेटिंग मैच्योरिटी। तो यहाँ क्या हो रहा है, एग का मैच्योरेशन हो रहा है, यहाँ स्पर्म की फॉर्मेशन हो रही है। तो ये क्वेश्चन पूछे कि एग का फॉर्मेशन कब होता है, तो फॉर्मेशन कब होगा, ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक कंडीशन, है ना। और अभी क्या हो रहा है, इसकी मैच्योरेशन हो रही है, और मैच्योर होकर के एक रिलीज होते हैं कहां से, ओवरी से, एंड दैट इज टर्म्ड एज ओव्यूलेशन। दैट हैपेंस इन द मिड ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। इसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे। साथ ही साथ जो हम लोग का केस है, तो यह क्या होता है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन इम्प्लांटेशन चाइल्ड बर्थ होती है, क्या होता है, चाइल्ड बर्थ। और वैसे ऑर्गेनिज्म जहां क्या होता है, चाइल्ड की बर्थ होती है, उसको क्या बोलते हैं, वैसे ऑर्गेनिज्म को क्या बोलते हैं, विविपेरस। जो अंडे देती है उसको ओविपेरस। तो ह्यूमन बीइंग क्या है, दे आर विविपेरस। तो पहला काम क्या हो गया, गैमेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis। अब इसके बाद क्या होगा, जब गैमेट की फॉर्मेशन हो गई, तो अब क्या होना है, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैमेट। दूसरा कार्य क्या हो गया, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैमेट। अब इसमें गैमेट्स में जो ट्रांसपोर्टेशन होगा, तो पहले भी पढ़ा होगा कि जनरली या मोस्टली कहने हम, द मेल गैमेट्स आर स्मॉलर, मोर इन नंबर, फीमेल गैमेट्स आर लार्जर। जो फीमेल गैमेट है, एक सेल है, उसमें कंपैरेटिवली क्या होती है, द अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म इज मोर, द अमाउंट ऑफ रिजर्व फूड इज मोर, एंड देयरफॉर दे विल बी लार्जर इन साइज कंपैरेटिवली। मेल गैमेट के रिस्पेक्ट में फीमेल गैमेट क्या होगी, लार्जर होगी, स्टेशनरी होगी, क्योंकि भारी चीजों को कैरी करना डिफिकल्ट है, हल्की चीजों को कैरी करना आसान है। तो क्या होगा, जब ट्रांसफर ऑफ गैमेट होगी, तो यह ट्रांसफर किसका होगा, मेल गैमेट का। ट्रांसफर किसका होगा, मेल गैमेट का।
मतलब जो दोनों गैमिट है वो क्या कर रहे हैं, यूनियन हो रहा है। यूनियन का मतलब क्या होगा, मिलन। नहीं, शादी होती तो क्या लिखा रहता है दरवाजे पर, मधुर मिलन। क्या लिखा रहता है, देखा है, शादी वादी होती है तो दरवाजे पर जो लगता था वेलकम, हिंदी में क्या लिखा रहता है, मधुर मिलन। क्या हो रहा है, लड़के लड़की का मिलन हो रहा है। अब ये अलग बात है कि फेसबुक व्हाट्सएप पे आजकल पहले ही हो जाता है, लेकिन एक्चुअली क्या होती है, उसी समय मीटिंग होता है, किसका, लड़का लड़की का। नहीं, और उस शादी में हीरो हीरोइन कौन है, लड़का लड़की है, दोनों का मिलना है। और होता क्या है, लड़की अपने घर पे है, लड़का गाजा बाजा के साथ पहुंच रहा है। ट्रांसपोर्ट किसका हो रहा है, मेल का। ट्रांसपोर्ट किसका होगा, मेल गैमिट का ट्रांसपोर्ट होगा। नहीं, और कहां से कहां ट्रांसपोर्ट होगा, फ्रॉम मेल में कहां, जहां ये प्रोडक्शन हो रही है, जहां नहीं, जहां प्रोडक्शन हो रहा है वहां से निकल के कहां जाएंगे, इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। ठीक है, ट्रांसपोर्ट होगा। अब ट्रांसपोर्ट हो गया तो क्या कर दिया, द मेल गैमेट, द स्पर्म, द सीमेन इज बीइंग डिस्चार्ज इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। अब फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में जब एंट्री हुआ तो क्या हो गया, इफ ओवम इज अवेलेबल, नहीं, egg cell is available, then what will happen, there will be union of the gamete। क्या करेंगे, स्पर्म सेल मूव करेंगे। अब देखो, मूव करने में भी बताया था कि केमिकल्स के कारण एक एफिनिटी होता है, एक अट्रैक्शन होता है, केमोट्रॉपिज्म होती है। उस तरह से यहाँ भी क्या होंगे, द एग इज बीइंग रिलीज्ड फ्रॉम आइदर ऑफ द ओवरी। अब मान के चलो कि राइट साइड ओवरी से एग रिलीज हुआ है, तो क्या होंगे, राइट साइड के फैलोपियन ट्यूब में आएगा, ओविडक्ट में आएगा। अब जो स्पर्म की एंट्री हो रही है तो मेजॉरिटी ऑफ द स्पर्म विल ट्रेवल टुवर्ड्स राइट साइड। नहीं, उसे पता है कि भैया इधर ही है, बारात किधर जानी है ना, जिधर बाजा बाजा बज रहा हो पता चल रहा है कि इधर ही बारात जानी है। तो मेजॉरिटी ऑफ द स्पर्म विल ट्रेवल टुवर्ड्स द फैलोपियन ट्यूब वेयर देयर इज एग, उधर की ओर जाएंगे, फर्टिलाइजेशन होगा। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, यूनियन ऑफ गैमेट। दैट मींस क्या होंगे, फर्टिलाइजेशन विल टेक प्लेस। और जब फर्टिलाइजेशन हो गया तो एज ए रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन देयर इज फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। और यही क्या है, नेक्स्ट जनरेशन जो प्रोडक्ट है, आउटकम है इन सारी कहानियों का, वो क्या है, जाइगोट। अब जाइगोट क्या है, डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है, सिंगल सेल है। जो गैमेट था वो कैसा था, गैमेट्स क्या था, हैप्लॉइड स्ट्रक्चर। ये क्या है, डिप्लॉयड स्ट्रक्चर हो गया। अब ये जाइगोट कहां बन रहे हैं, फैलोपियन ट्यूब, ओविडक्ट में, कहां, एम्पुला और स्थमस के बीच में। फर्टिलाइजेशन क्लास 10 में पढ़ा था, कहां हो रहा है, ओविडक्ट में। कहां हो रहा है, फैलोपियन ट्यूब। अब आंसर क्या देना होगा, इन बिटवीन एम्पुला एंड स्थमस, वहां फर्टिलाइजेशन हो रही है। अब फर्टिलाइजेशन के बाद जो इनर लाइनिंग है किसका, ओविडक्ट का, दैट इज सिलिएटेड। सिलिया वहां है, एपिथेलियल सेल्स में क्या है, सिलिया। और वो क्या कर रहे हैं, सिलियरी बीटिंग हो रही है, सब क्या कर रहा है, मिल करके धक्का दे रहा है, प्रोपेल कर रहा है, किसको, जाइगोट को। अब जाइगोट बन गया, नहीं, अब ये जाइगोट क्या हो रहा है, धीरे धीरे इसमें सेल डिवीजन हो रही है। जाइगोट में क्या हो रहा है, सेल डिवीजन, इसको हम लोग बोलते हैं क्लीवेज। तो जाइगोट क्या होंगे, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 से, तो ये ट्रैवल भी कर रहा है कहाँ, ओविडक्ट में, और डिवीजन भी हो रही है। यूटेरस तक आते आते 16 सेल का बन गया, 32 सेल का बन गया। तो जब 16 सेल का बन गया, बॉल लाइक स्ट्रक्चर हो गया, इसको हम लोग बोलते हैं मोडुला। 32 सेल का बन गया, इसको बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट। तो ये जाइगोट क्या हो गया, इट हैज बीन कन्वर्टेड इनटू ब्लास्टोसिस्ट। The zygote after continuous mitosis, equational cell division, being converted into 2, 4, 8, 16 and 32 cell stage, and in 32 cell stage it is termed as blastocyst. Now these blastocysts are getting implanted. इसका इम्प्लांटेशन हो जाता है, ये इम्बेडेड हो जाती है कहाँ, इन द एंडोमेट्रियम ऑफ द यूटेरस। यूटेरस के एंडोमेट्रियम में जो इनर लाइनिंग है वहां पहले से तैयारी हो गई थी
कि गेस्ट आने वाले हैं। जब गेस्ट आने वाले होते हैं तो क्या करते हैं, बेड वेड सब ठीक ठाक करके रखते हैं कि गेस्ट आएंगे नहीं। गेस्ट को हम लोग क्या करते हैं, सम्मान करते हैं। जो भी आ रहा है उसको सम्मान के साथ बैठाते हैं, तैयारी करते हैं। तो तैयारी हो गई थी पहले से कि आएंगे, ठीक है, सेटलमेंट होगा। तो ये जो सेटलमेंट होगी दैट इज, उसको हम क्या बोलेंगे, इम्प्लांटेशन मींस सेटलमेंट ऑफ द ब्लास्टोसिस्ट इन द एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम में क्या हो रहा है, सेटलमेंट हो रही है। इसमें क्या हो रहा है, ये जो इनर लाइनिंग है स्पॉन्जी हो गए हैं, ब्लड सप्लाई अधिक हो गया है, ठीक हो गया है, यानी कि इसके अंदर समा जा रहे हैं। खेतों में सीड डालते हैं, खेतों में सीड डालते हैं, छिड़कते हैं, उसको क्या बोलते हैं, ब्रॉडकास्टिंग ऑफ सीड, सीड का छिड़काव करना। तो जब सीड का छिड़काव करते हैं तो मिट्टी में डालते हैं, तो मिट्टी क्या है, बहुत ही सॉफ्ट है, लूज है, इतना तैयार है कि मिट्टी में जाते ही वो कहीं ना कहीं मिट्टी में इनसाइड चले जाते हैं। यही काम उस सॉइल पे करें जिसपे सॉइल लूज नहीं है, हार्ड सॉइल, ऐसे ही सरफेस से कोई प्लाइंग नहीं हुई है, तो क्या होगा, सीड जर्मिनेट नहीं करेंगे, क्योंकि सीड का एस्टेब्लिशमेंट ही नहीं होगा सॉइल से। सरफेस के ऊपर रहेंगे, ड्राई हो जाएंगे, उसकी डेथ हो जाएगी। तो ठीक उसी तरह से जैसे सीड सॉइल में अपने आप को फिक्स कर लेता है बिकॉज दे हैव टू गेट न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम सॉइल, तो वैसे ही क्या होगा, ये जो ब्लास्टोसिस्ट है ये यूटेराइन वॉल में इनसाइड चले जाएंगे, दीवार के भीतर चले जाएंगे, दीवार में धंस जाएंगे। अब जैसे ये दीवार है तो कहाँ चले जाएगी, इसके अंदर चले जाएगी, तभी तो अंदर जाकर के क्या होगा, उसके साथ क्लोज कनेक्शन होगा, प्लेसेंटा की फॉर्मेशन होगी एंड दे विल गेट द न्यूट्रिएंट्स फॉर फर्दर डेवलपमेंट। तो जब इम्प्लांटेशन हो जाएगा इसका मतलब क्या हो गया कि नाउ द लेडीज, द फीमेल हैज कंसीव्ड, ठीक है, क्या हो गई, प्रेग्नेंट हो गई। तो अब क्या होंगे, फर्दर एम्ब्रियोनिक जेस्टेशन पीरियड, जो इम्प्लांटेशन हो गया, अब क्या होगा, फर्दर इसका एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होगा। और जब चाइल्ड फुल्ली डेवलप हो जाएंगे आफ्टर 280 डेज, तब फिर क्या होगा, चाइल्ड बर्थ होगी। तो इसके बाद क्या होंगे, जो नेक्स्ट प्रोसेस होगा आफ्टर इम्प्लांटेशन, देयर विल बी फर्दर डेवलपमेंट ऑफ द जाइगोट ऑफ द ब्लास्टोसिस्ट एंड दैट इज after implantation there will be embryonic development and that is for 280 days। 280 दिन का होता है हमें केस में, तो 280 दिन के बाद क्या हो जाएंगे, चाइल्ड विल बिकम फुल्ली डेवलप्ड, बच्चे क्या हो जाएंगे, डेवलप हो जाएंगे। और जब डेवलप हो जाएगी तब क्या होगा, चाइल्ड बर्थ होगा। क्या होगा, चाइल्ड बर्थ। तो चाइल्ड बर्थ तो सभी बोलते हैं ना, लेकिन हम लोग चूंकि बायो के स्टूडेंट हैं तो उसके लिए टेक्निकल टर्म अच्छा लगता है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग बातचीत कर रहे हैं, चाइल्ड बर्थ यूज करें तो लोग सुनेगा तो कान खड़ा हो जाता है, क्या बोल रहा है, पार्चुरेशन बोलेंगे, किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा, बात उतनी ही है, अच्छा लगता है ना पार्चुरेशन। अब चाइल्ड बर्थ हो गया तो क्या हो गया, बेबी पेरेंट्स, चाइल्ड की बर्थ हो गई। नाउ चाइल्ड इज हेल्पलेस, पैदा हो गया उठ करके खाना तो स्टार्ट नहीं करते, नहीं देखना, बकरियों के बच्चे कई ऐसे हैं जो काफी स्मार्ट एक्टिव है, जैसे ही बाहर आया उछल कूद स्टार्ट, खाना पीना स्टार्ट, नहीं वो इंटेलिजेंट है ना। मतलब चाइल्ड बर्थ के बाद जो है, मतलब जैसे निकला बाहरी दुनिया में आ गया, एकदम रेडी है फाइट करने के लिए। लेकिन ह्यूमन बीइंग का क्या है, काफी नेरी ही कर सकते हो, हेल्पलेस है। तो इनिशियली क्या होगा, मदर हैज टू टेक केयर ऑफ द चाइल्ड फॉर देयर फीडिंग। सबसे पहले तो भोजन की व्यवस्था होगी, खाने पीने की व्यवस्था होगी, और देखो नेचर ने सारा कुछ सिस्टमैटिक वे में कर दिया है कि जब तक ये सब कार्यक्रम चल रहा था तब तक उधर मेमोरी ग्लैंड का भी डेवलपमेंट हो रहा था, नहीं तो प्यूबर्टी के बाद क्या होता है, डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट होती है, और आफ्टर इम्प्लांटेशन फर्दर डेवलपमेंट होती है, और लैक्टेशन स्टार्ट हो जाता है। जैसे ही चाइल्ड बर्थ होती है उसके बाद क्या हो जाता है, लैक्टेशन स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद क्या होंगे, लैक्टेशन मीन्स नाउ द लेडी इज रेडी टू फीड देयर चाइल्ड, बच्चे को दूध पिलाने के लिए फ्रॉम मेमोरी ग्लैंड। और जो बच्चों को दूध पिलाना है वो माता का सबसे क्या कर सकते हैं, उसको परम कर्तव्य है। और जो नहीं पिलाती है बच्चे को दूध, वो अपने बच्चे के साथ नाइंसाफी कर रही है, नहीं, क्योंकि ये मिल्क केवल फूड नहीं प्रोवाइड कर रहा है, इट प्रोवाइड्स इम्यूनिटी, इट प्रोवाइड्स स्ट्रेंथ टू द बेबी।
तभी तो बच्चा बड़ा होकर क्या कहता है, कौन कितना माँ का दूध पिया है। दूसरी बात, जो मदर और चाइल्ड के बीच बॉन्ड है, फैमिली बॉन्डिंग है, दैट बिकम्स स्ट्रॉन्गर ड्यू टू इनटेक ऑफ द मदर्स मिल्क। यदि बोतल का दूध पीता रहे बच्चा तो उसको मदर से एफिनिटी ही नहीं होगी। माता जी फोन करेगी बेटा देखो तबीयत खराब है, बेटा कहेगा ठीक है डॉक्टर भेज देते हैं। और जो माँ का दूध पिया है, जैसे ही माँ फोन करेगी बेटा तबीयत, चिंता नहीं करो आ रहे हैं, पहुंच रहे हैं। दिस इज द फैमिली बॉन्डिंग एंड दैट इज ओनली ड्यू टू द फीडिंग ऑफ द चाइल्ड। मार्केट में मिल्क इज अवेलेबल फॉर बेबी, बच्चों के लिए मार्केट में दूध अवेलेबल है, लेकिन देखना उस डब्बे पे भी लिखा हुआ है मदर्स मिल्क इज बेस्ट फॉर बेबी। कम से कम वो भी अपना धर्म ईमान बचा रहा है, बता रहा है कि भैया माँ का ही दूध सर्वोत्तम है। अब जबरदस्ती आपको पिलाना है तो पिलाइए, अदरवाइज इट इज राइट ऑफ द बेबी टू गेट द मदर्स मिल्क। बच्चों को माँ का दूध चाहिए, है ना। और जब तक लैक्टेशन हो रहा है, प्रोफ्यूज लैक्टेशन हो रहा है, तब तक ओव्यूलेशन नहीं होगी। जब तक लैक्टेशन हो रहा है ओव्यूलेशन नहीं होगी। तो सारी चीज क्या है, बायोलॉजिकली एक वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड सिंक्रोनाइज्ड वे में एवरी सेटअप हैज बीन गिवन बाय द नेचर। और हम लोग क्या कर रहे हैं, उन चीजों को स्टडी कर रहे हैं। ये सारा का सारा चीज दिया हुआ किसके द्वारा, नेचर के द्वारा, या ऑलमाइटी या गॉड जो भी कर रहे हैं। ये सारी चीजें कितनी बढ़िया व्यवस्था है नहीं, और इसको हम लोग जानने का प्रयास करते हैं और बहुत कुछ जान गए हैं। और उसमें जो कहीं थोड़ी बहुत गड़बड़ी रह जाती है तो उसको हम लोग रिमूव भी कर देते हैं, दूर भी कर देते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द कंटेंट ऑफ द चैप्टर व्हिच विल बी डेल्ट सेपरेटली टॉपिक वाइज इन द क्लास, है ना। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग कल अगली कक्षा में।